हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग सो रहे थे और मिसेस किम वो तियांग को नींद से उठाने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने कहा, तियांग अब उठ भी जाओ। क्या तुम पूरी रात पढ़ते रह गए? तुम नहीं सोए क्या? इतनी देर तक सो रहे हो? तियांग ने कहा, मॉम प्लीज़ मॉम, मुझे कुछ देर और सोने दो। मिसेस किम ने कहा, तियांग अब उठ भी जाओ। तुम्हारे डैड ने कहा तुम्हें नींद से उठाने के लिए। वैसे भी आज बहुत अच्छे रिलेटिव आने वाले हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। तियांग ने कहा, मैं कोई खिलौना हूँ क्या जो मुझे देखना चाहता है? तो मिसेस किम ने कहा, ऐसे नहीं कहते हैं। वो तुम्हारे डैड के दोस्त है और उनकी फैमिली भी आ रही है उनके साथ, और तुम्हें अच्छे से रहना होगा, ठीक है? और मैं जानता हूँ तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो और बहुत ही अच्छे से रहोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? अब उठ भी जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। उसके बाद तियांग अपनी आंखें लगाकर उठ जाता है और यहाँ पर मिसेस किम मिस्टर किम से कहता है, तियांग उठ गया है, वो फ्रेश होकर बाहर आता ही होगा। और यहाँ पर मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन जंगकुक से कहता है, जंगकुक तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या? कहाँ निकलना होगा? मैं समझा नहीं कुछ। मिस्टर जॉन ने कहा, वहाँ पर जाने के बाद ही तुम समझ जाओगे। समझ गए तुम, अब जाकर तैयार होकर आ जाओ। तो जंगकुक ने कहा, डैड मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मिस्टर जॉन ने कहा, मैंने जोहब को कह दिया है संभालने के लिए, तुम चलो मेरे साथ। मिसेस जॉन ने कहा, जंगकुक तुम्हारे डैड ने कह दिया ना, तो बहस क्यों कर रहे हो? जाओ बेटा, जाकर तैयार होकर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही निकल जाएंगे, ठीक है? जंगकुक कहता है, आखिर आप लोग चाहते क्या हो मुझसे? मुझे बोलोगे भी कि क्या हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? मिसेस जी ने कहा, जहाँ पर भी जाएंगे ना तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, देखना तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तुम इतने काम में बिजी रहते हो ना, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और सुकून महसूस होगा। जंगकुक तैयार होकर आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहा था। मिस्टर जॉन ने कहा, क्या तुम्हें कुछ और जानना है वहाँ पर जाने से पहले? बस इतना सुन लो, तुम वहाँ पर जा रहे हो और हम जो कहेंगे वही करोगे। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं, वहाँ पर जाने के बाद मुझे क्या करना होगा? आखिर आप बोलना क्या चाहते हो? मॉम क्या आप कुछ कहेंगे? तो मिस्टर जॉन ने कहा, जंगकुक तुम्हारा डैड जो बोल रहा है ध्यान से सुनना। मिस्टर जॉन ने कहा, जंगकुक हम तुम्हारी शादी की बात को फाइनल करने जा रहे हैं। मुझे मेरे दोस्त की सन बहुत पसंद है और वो मेरे लिए बहुत अजीज है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी उससे हो जाए। जंको ने कहा, व्हाट, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं और उससे शादी कैसे कर सकता हूँ जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ? मिस्टर जन ने कहा, कैसे नहीं जानते हो? वो तुम्हारे डैड के दोस्त मिस्टर किम की सन है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। जनको देखना तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हो, वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। जनको ने कहा, लेकिन मॉम मैं किसी और को। मिस्टर जन ने कहा, इससे आगे कुछ मत कहना, मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जनको तुम्हें तियांग से ही शादी करना होगा और यही फाइनल है। और अब तुम हमेशा जा रहे हो। जंको ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मिस्टर जियो ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हें कहीं पर भी काम करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। जंको समझ जाते हो कि इसके डैड उसको धमकी क्यों दे रहा है, क्योंकि मिस्टर जियोन की बातें हर कोई मानने के लिए मजबूर है। मिस्टर जियोन वो कोरिया के सबसे बड़ा खतरनाक बिजनेसमैन है। और यहाँ पर मिसेस किम मिस्टर किम से कहता है, क्या हमें तियांग को बता नहीं देना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहा है? तो मिस्टर किम ने कहा, उन लोग के आने पर तियांग को पता चल जाएगा। मिसेस किम ने कहा, फिर भी हमें तियांग को बताना चाहिए, उसको कहीं शौक ना लग जाए। मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, मैं तियांग को अभी बुलाकर बोल देता हूँ, अब तो तुम खुश होंगे ना? मिसेस किम ने कहा, मिस्टर किम ऐसी कोई बात नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस इसलिए कह रहा था कहीं तियांग को झटका न लगा और उसको ऐसा न लगे क्या हमने उसे छुपाया है। मिस्टर किम ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी तियांग हमारी हर बात मानता है ना, तुम इतनी पेशेंट क्यों हो रहे हो? वो लोग आ गए होंगे। और यहाँ पर जंको को उसकी डैड ने कहा, तुमने पहले शादी के लिए मना कर दिया, यहाँ से आने से भी इनकार कर दिया। तुम फोन पर बातें करने के बाद ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ पर आने के लिए मान गए? और अब जब यहाँ पर पहुँच ही गए हो, मैं तुमसे एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आ ही गए हो, ऐसी कोई हरकतें मत करना जिससे कि इन लोगों को बुरा लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त और उनकी फैमिली को तुम्हारी किसी भी हरकतों से बहुत ही ठेस पहुँचे। समझ गए तुम? मिसेज जॉन ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा सन है, वो ऐसा नहीं करेगा। जंको तुम मेरी फेस लॉस नहीं करोगे ना? जंको ने कहा, मम आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं ऐसा चला जाता हूँ। मिस्टर जॉन ने कहा, हाँ हाँ समझ गया हूँ, चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ पर जंको मन में सोच रहा था, मैंने यून जन को कॉल किया था, लेकिन यून जन ने मुझे शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि मैंने यून जन से डैड ने जो कहा वो बोल दिया है। और यून जन समझ गया कि मैं रास्ते पर आने वाला हूँ, तो उसने मेरा हाथ ही छोड़ दिया। तो मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। मैं चाहता तो घर से जा सकता था और खुद के लिए पैसे कमा कर जी सकता, लेकिन इससे क्या होगा?
जब मुझे यूनजुन ही नहीं मिलने वाले हैं तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी फैमिली को ही खुश कर दूँ। और इसके बाद जंगकुक शादी के लिए मान जाते हैं। और यहाँ पर तियांग वो अपनी किताबें लेकर बैठ गया है और पढ़ रहा था। मिसेस किम ने कहा, अब कितना पढ़ोगे तियांग, चलो तैयार हो जाओ। तुमने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? तियांग ने कहा, और कितने अच्छे कपड़े पहनूं? मॉम प्लीज मुझे इससे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मत बोलिए ना, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता हो। मुझे ऐसे कपड़ों में ही कंफर्टेबल फील आता है। मुझे ऐसी टी शर्ट पहनने दीजिए ना मॉम। तो मिसेस किम ने कहा, सिर्फ कुछ घंटे के लिए। तियांग मेरी बात मान लो ना। और तियांग को सूट निकल कर दे दिया। तियांग ने कहा, लेकिन मॉम मुझे ये सब कुछ पहनने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम्हारी मॉम ने कहा, तुमने सुना नहीं? तुम फिर भी सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। जाओ जाकर पहनकर बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और पढ़ाई बड़े बाद में कर लेना। तियांग जैसे ही तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं वो बहुत ही शौक रह जाता है, क्योंकि सभी लोग तियांग को ही देखे जा रहा था, खास करके जंगकुक। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहे थे। जंगकुक ने मन में कहा, कितने लालची इंसान है ये। मुझसे शादी करने के लिए इसलिए मान गए ना क्योंकि मैं मिस्टर जोन के सन हूँ और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। गांव में रहकर हमसे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हें इतना सबक सिखाऊंगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे वजह से यूनजन ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। जंगकुक ये अच्छी तरह से जानता है कि यूनजन ने उसको क्यों मना किया है, फिर भी तियांग को ब्लेम कर रहा था मन में। और यहाँ पर मिस्टर किम ने कहा, लो तियांग आ गए हैं, तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। मिस्टर जे ने कहा, तियांग मेरे पास आकर बैठ जाओ। मिसिस किम ने कहा, ना भाई तुम्हारे पास क्यों बैठेगा, तियांग जंगकुक के पास बैठेगा। आखिर मुझे भी देखना है मेरे सन और तियांग साथ में कितने अच्छे लगते हैं। चलो तियांग जंगकुक के पास बैठ जाओ। मिसिस जोन की बातें सुनने के बाद तियांग तो बहुत ही शौक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तियांग ने कुछ नहीं कहा। वो जंगकुक की बाजू में जाकर बैठ गए। जंगकुक वो तियांग को देख भी नहीं रहा था, उसके बाजू में बैठे हुए थे। तो मिस्टर जोन ने कहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, तुम क्या कहते हो? मिसेस जोन ने कहा, मुझे तो उन दोनों से नजर ही नहीं हट रहे हैं। मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, तो फिर क्या हम मुंह मीठा कर सकते हैं? मिस्टर जोन ने कहा, हाँ भाई किस बात की देरी है, आखिर खुशखबरी में मुंह मीठा तो करना ही चाहिए ना। एक दूसरे को मुंह मीठा करवाने के बाद वो दोनों गले लग रहा था और मिसेस किम और मिसेस जोन भी गले लग रहे थे। जंगकुक वो तो पहले से जानता है, लेकिन तियांग को बहुत बड़ा झटका मिलता है। तियांग ने कहा, ये सब कुछ हो क्या रहा है? तो मिसेस किम तियांग को चुपकाने के लिए कहता है, लेकिन तियांग ने कहा, मॉम अगर इस टाइम पर मैंने सवाल नहीं किया ना तो मैं दोबारा कभी सवाल नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग चुप हो जाओ, तुम्हारी शादी होने वाला है, वो भी जंगकुक से। जंगकुक तुम्हारी हस्बैंड बनने वाला है, तुम्हें उसके सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, हस्बैंड मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ अप्पा, मुझे पढ़ना है। मैं पढ़कर बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता हूँ अप्पा, मुझे शादी नहीं करना है। मॉम प्लीज आप डैड को समझाइए ना। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग देखो शादी के बाद भी तुम पढ़ सकते हो ना। तियांग ने कहा, लेकिन मैं अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहता हूँ, ना कि शादी पर और ना ही अपनी फैमिली पर। मैं अपनी फैमिली अब नहीं बनाना चाहता हूँ। मुझे आप दोनों के साथ रहकर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूँ और आप दोनों को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। जंगकुक के तियांग के खिलाफ जो वो उसकी राय थे ना वो बदल जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या तो वो ये शादी के बारे में नहीं जानता था? मैं उसके बारे में गलत सोच रहा था, मैंने उसको कितना गलत समझा, लेकिन वो तो कुछ और ही निकला। मिस्टर और मिसेज जैन ने कहा, तियांग तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे घर पर भी अपने घर जैसे ही रह सकते हो, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। क्या तुम ये नहीं चाहते हो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ हम भी प्राउड फील करें? आखिर हम तुम्हें इतना पसंद करते हैं तियांग, क्या तुम हमारे लिए शादी के लिए हाँ नहीं करोगे? तियांग ने कहा, लेकिन अंकल आंटी मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा था ना, तो अचानक सुनने के बाद मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। तो मिस्टर जैन और मिसेज जैन ने कहा, तियांग क्या तुम्हें पहले नहीं बताया था शादी के बारे में? तो मिस्टर किम और मिसेस किम को कहता है, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है, तियांग को पहले से बता देना चाहिए था, उसको इतना बड़ा झटका नहीं लगता। मिसेस किम ने कहा मिस्टर किम को, मैंने इसीलिए कहा था, अब कितना बड़ा सिंडिकेट हो गया है, वो लोग क्या सोचेंगे? मिस्टर किम ने कहा, आखिर वो मेरा दोस्त है, क्या सोचेगा? तो मिस्टर जो ने कहा, तियांग देखो तुम्हारे पेरेंट्स से शायद कुछ सोचा होगा इसलिए नहीं कहा, लेकिन यकीन मानो तुम हमारे घर पर रहने के बाद भी तुम्हें कभी एहसास नहीं होगा कि तुम किसी और के घर पर रह रहे हो, वो घर भी तुम्हारा ही है। तियांग प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। टाइम को स्किप करते हैं जंगकुक का तियांग की शादी के सेकेंड डे की सुबह पर। जंगकुक वो तियांग को सुबह को नींद से उठने के बाद तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग की नींद टूटने पर जैसे ही तियांग अपनी आईज ओपन करता जंगकुक वो सोने की एक्टिंग करता है। तियांग उठ जाते हैं और वो शावर लेकर जैसे बाहर आ जाते हैं। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बालों को सुखा रहा था और यहाँ पर जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहे थे। अचानक तियांग ने
जंगकुक को मीरा में देख लिया। तियांग पीछे मुड़ते हुए कहा, आप उठ गए? जंगकुक ने कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग। जंगकुक ने कहा, तुम सुबह सुबह बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तियांग ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक उठकर तियांग के पास आ जाता है। तियांग की हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट हो गया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने रेड क्यों होने लगे? तुम्हारी शक्ल बहुत ही रेड हो रहा है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, आप मेरे इतनी करीब मत आया करो। जंगकुक ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही, वो मैं इससे पहले किसी के करीब नहीं गया ना, इसीलिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन अब तो हमें शादी हो चुकी है और अब तो मैं तुम्हारे करीब हर रोज आया करूँगा। क्या तुम ऐसे ही शाय होते रहोगी तियांग? और कल रात को जो कुछ भी हो उसके बाद भी? तियांग ने कहा, वो तियांग से कहता है, मैं तो मज़ा कर रहा था, तुम तो डर गए। मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारे कॉलेज एडमिशन हो जाएगा। मैंने कोरिया की कॉलेज में बात कर लिया है, तुम्हारे एडमिशन हो जाएगा। आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। चलो ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, ठीक है? तियांग बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जंगकुक के वॉशरूम जाने के बाद तियांग जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक के नजदीक आने से तियांग की हार्ट भी जो तेज हो गए थे ना, वो उसी के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। तियांग ने कहा, कहीं वो मुझे ये तो नहीं समझाना चाह रहा था ना कि वो मेरे नज़दीक आना चाहता है और मैंने उन्हें मना कर दिया। कहीं उनको बुरा तो नहीं लगा होगा। उन्होंने कहा है कि हमारी शादी हो गई है और अब तो हम करीब आते रहेंगे। ये सोचकर तियांग ब्लश करने लगा। जंगकुक वो शावर लेकर जैसे बाहर आते हैं, तियांग को कहा, तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम नीचे नहीं गए और तुम मिरर में देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम भी ना, चलो साथ में चलते हैं। रुको, पहले मैं तैयार हो जाता हूँ। जंगकुक अपने बाल को सेट कर लेता है और जैसे वो टाई बांधने वाला था, उसने कहा, तियांग, क्या तुम मेरे एक काम कर सकते हो? तियांग ने कहा, कौन सा काम, बताइए ज़रा। जंगकुक ने अपनी टाई बांधने के लिए कहा, लेकिन तियांग को टाई बांधना नहीं आता है। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उसको मीरा के सामने लेकर जा। जंगकुक तियांग की गले पर टाई बांध रहा था। दोनों बहुत ही क्लोज थे। टाई बांधते बांधते जैसे ही जंगकुक तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तियांग भी जंगकुक को नहीं रोकते हैं। दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पर जंगकुक की कॉल आ जाता है और दोनों के बीच में किस नहीं हो पाता है। तियांग जैसे ही नीचे आ जाता है, मिस्टर जन ने कहा, तियांग क्या हुआ? जंगकुक कहा है, तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? तियांग ने कहा, वो फ़ोन पर बात कर रहा है। मिस्टर जन ने कहा, किससे? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। मिस्टर जन ने कहा, तियांग तुम्हें पता होना चाहिए, जंगकुक तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हें जंगकुक की हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, वो क्या करता है और क्या नहीं, तुम्हें हर चीज़ पर क्वेश्चन करना चाहिए। तियांग कहता है, मुझे उन पर भरोसा है, वो ऐसी कोई काम नहीं करेगा जिससे कि मुझे बुरा लगे। और जंगकुक वो बातों को सुन लेते हैं। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट के टेबल पर मिस्टर जियो ने देखा कि जंगकुक और तियांग दोनों ही खुश लग रहे थे और दोनों के बीच में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बातें भी हो रहा था। ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एक दूसरे को खाना सर्व भी कर रहा था। मिस्टर जियो ने मिसेस जॉन से कहा, तुमने देखा ना, दोनों की शादी के बाद दोनों कितने चेंज हो गए हैं। एक दिन में ही इतना चेंज, तो आगे जाकर क्या होगा? मिसेस जॉन ने कहा, आगे जाकर जो भी होगा ना, बहुत अच्छा होगा। मुझे तियांग बहुत पसंद है। तियांग बहुत ही अच्छा लगा है, दिल बहुत ही साफ है। और जंगकुक वो भी बहुत अच्छा है। वो बाहर से जितना कड़क दिखता है ना, अंदर से बहुत मासूम है मेरा बेटा। और जंगकुक और तियांग एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे। मिस्टर जियो ने बीच में रोकते हुए कहा, तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, डैड हम हनीमून पर नहीं जाएंगे। मिस्टर जियो ने कहा, क्यों? अभी तो अच्छे से बात कर रहे थे ना, तो हनीमून पर क्यों नहीं जाओगे? तुम जंगकुक ने कहा, डैड मैं आज तियांग को कॉलेज में एडमिट करने लेकर जाने वाला हूँ और तियांग की एग्ज़ाम आने वाला है। अभी हम कहीं नहीं जा सकते हैं, बाद में देखा जाएगा। मिसेज जॉन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को जो अच्छा लगता है वही करो। मैं तो तुम दोनों को साथ में देखकर खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों को जब जाना है चले जाना। तियांग, क्या तुम भी जंगकुक की बातों पर एग्री करते हो? तियांग ने कहा, मुझे भी यही कहना था। तियांग कोरिया के कॉलेज में एडमिट होने के बाद उस खुशी में अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है, तो जंगकुक तियांग को देगू लेकर आया और तियांग के पेरेंट्स तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गए। जंगकुक और तियांग को साथ में इतना खुश देखकर जंगकुक को गले लगाते कहा, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, क्या तुम अंदर से भी खुश हो? तो तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने सही फैसला किया है। पेरेंट्स जो भी फैसला करता है ना, वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। मेरे हस्बैंड से लेकर घर वाले बहुत अच्छे हैं। मिसेस किम ने कहा, जंगकुक चलो अंदर आ जाओ। जंगकुक ने कहा, मैं देगू घूम कर देखना चाहता हूँ। क्या तियांग तुम मुझे डिनर के बाद बाहर लेकर जाओगी घूमने के लिए? तियांग ने हाँ कर दिया। जंगकुक ने कहा, तो फिर आज रात को हम यहीं पर रुक जाएंगे। मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ही खुश हो जाते हैं।
कि शहर में रहने वाले लड़का देगू रहना चाहता है। वो लोग जंगकुक से कहता है, ये घर भी तुम्हारा ही है, तुम जब चाहो यहाँ पर आकर रह सकते हो और देगू घूमकर देख सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा जंगकुक। ये तो हमारी खुशनसीबी है जो तुम यहाँ पर रहने वाले हो। जंगकुक ने कहा, ऐसा मत कहिए, तियांग अगर इस घर में रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता हो। तियांग को इस बात पर बहुत ही खुशी महसूस होता है। और यह वापस आने पर यूनजुन आ जाते हैं जंगकुक से मिलने। जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे घर पर क्यों आए हो। यूनजुन ने कहा, देखो तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जंगकुक, तुम अगर इस घर में ही रहने वाले हो और तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर से बेघर नहीं कर दिया, तुम्हारे काम काज बंद नहीं किया है, तो तुम मुझसे कांटेक्ट करना क्यों बंद कर दिया। तियांग बीच में आकर कहता है, हस्बैंड कौन है ये। तियोंजन ने कहा, हस्बैंड क्यों बोल रहे हो तुम उसको, वो मेरी। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर तियांग ने कहा, क्या आपने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने क्या कहा। तियोंजन ने कहा, तुम बीच में मत आओ, तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या लगता हूँ जंगकुक की। जंगकुक मुझसे प्यार करता है। तियांग ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप सिर्फ जंगकुक से पैसे के लिए प्यार करते थे, आप सच में उससे प्यार नहीं करते हो, तो हमारे बीच में मत आया करो, इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। युनजुन कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जंगकुक ने भी कह दिया, मेरे होते हुए तुम तियांग को कुछ नहीं कर सकते हो, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करना चाहते हो युनजुन। अब तुम यहाँ से जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं। ये कहने के बाद युनजुन वो बहुत ही गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक तियांग को गले लगा लिया। तियांग को थैंक्स कहता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने बिना जाने ही मेरा बहुत हेल्प किया है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया बिना जाने। तियांग ने कहा, आपने मुझे बताया है। जंगकुक ने कहा, लेकिन कब। तियांग कहता है, उस दिन आप ड्रंक होकर ऑफिस से घर लौटे थे ना, तब आपने मुझे बहुत कुछ बताया है, और इसके बाद हम दोनों के बीच में। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ। तियांग कहता है, वो हम दोनों। तो जंगकुक ने कहा, तियांग का है तो मैं तो नहीं कहना चाहता ना कि मैं तुम्हारे क्लोज आ गया था, वो भी तुम्हारे परमिशन के बिना। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब क्या तुम भी वही चाह रहे थे जो मैं करना चाह रहा था। तियांग सर हिलाता है। जंगकुक तियांग को गले लगाकर उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करने लगा, और इसके बाद दोनों बेडरूम में आ जाते हैं और जंगकुक और तियांग बहुत ही डीप और लॉन्ग किस कर रहे थे, और आखिर में दोनों बेड पर थे। जब दोनों की बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने के बाद दोनों थक गया था, जंगकुक तियांग को सीने में लगाकर सो गए थे। आज एक नया सुबह है और इस नए सुबह में दोनों की लाइफ की हैप्पी न्यू शुरुआत होते हैं। तो इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।